हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न रीजनिंग। आज हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है। कोडिंग डिकोडिंग का बेसिकली इन्वेंशन जो हुआ है ये बहुत पुराने समय पर ही हो गया था। जब राजा महाराजा लोग क्या करते थे, अपना कोई संदेश रहता है या फिर अपना कोई मैसेज है किसी और दूसरे व्यक्ति को देने के लिए, उस मैसेज को किसी और पार्ट में कन्वर्ट कर देते थे। जैसे उनको अगर कुछ लिखना था, जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हेलो लिखना है, अगर हेलो, तो हेलो लिखने के लिए वो क्या करते थे कि इसकी जगह पर एक साइन लैंग्वेज यूज करते थे, जैसे ट्राइंगल है और सर्कल है। ठीक है, तो इससे क्या होता था कि जो दूसरे लोग थे जिनको भी उनको मैसेज करना था, वो क्या करते थे, लैंग्वेज को ट्रांसफर कर देते। जैसे कि इसमें क्या है, हेलो को ट्राइंगल सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, ठीक वैसे ही करते थे। अच्छा, दूसरी चीज, अब कोडिंग डिकोडिंग का आपका रीजनिंग में बहुत इंपॉर्टेंस भी है। रीजनिंग में क्या इंपॉर्टेंस है इसका, कि आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं कोडिंग डिकोडिंग के, वो कुछ लिमिटेड टाइप के ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट एग्जाम्स हो या फिर प्लेसमेंट हो, डेफिनेटली पूछते हैं। पूछने का मेन पर्पस ये होता है कि क्या आप लोग किसी चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। जनरली कोडिंग डिकोडिंग का मोस्ट ऑफ द यूज आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज हम लोग देखेंगे कोडिंग डिकोडिंग के कंप्लीट टाइप्स। केवल टाइप देखेंगे हम लोग कि कोडिंग डिकोडिंग में टाइप्स क्या क्या आते हैं। ठीक है, और कितने टाइप की कोडिंग होती है और कैसे उनको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, अगले वीडियोस में मैं इन सभी टॉपिक्स को कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला, कोडिंग बाय ऑपरेशंस। ठीक है, कोडिंग बाय ऑपरेशन, इसका मतलब क्या होता है कि लेट से किसी एक लेटर है, उसको एक नंबर असाइन कर दिया, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू 4। ये सब क्या है, लेटर्स को एक नंबर असाइन कर दिया। इसके बाद में आपसे बोला गया है, एक वर्ड है एलिफेंट। ठीक है, आपसे पूछेंगे कि इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आपको पता होना चाहिए ई का कोड क्या होगा। ई का कोड होता है 5। ठीक है, एल का कोड क्या होगा, ठीक है, एल का जो भी कोड होगा आप वहां पे कोड लगाएंगे, फिर ई का 5 है, फिर पी का जो भी होगा, एच का जो भी होगा, ए का जो भी होगा, एन का होगा, टी का होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या होगा, जब इन सबका कोड आप लगाओगे तब जाकर के क्या होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करके दिखा देता हूं। एल का न्यूमेरिकल कोड क्या होता है ये जानना है तो आपको ईओटी वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता के रखा था। ठीक है, 5, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, देखो जे के बाद में ही आता है, जे के एल, मतलब जे तो 10 हो गया, 11 12 प्लस 5। पी कहाँ आएगा, ओ के बाद में पी आता है, मतलब 16 नंबर पर। एच कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर। ए फर्स्ट नंबर पर। एन कौन से नंबर पर आएगा, 14 नंबर पर। टी कौन से नंबर पर आता है, 20 नंबर पर। ठीक है, आप इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। देखो 5 और 5 10 होता है, 10 और 12 होता है 22, 22 और 8 होता है 30, 30 के बाद में होता है 20 50, 50 के बाद में क्या होता है कि आपके पास हो गया 15, मतलब 65, 65 और 15, 65 और 15 कितना होता है यहाँ पर 80, और एक और जोड़ लेना तो हो गया 81। ठीक है, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई। ठीक है, ये होता है कोडिंग बाय ऑपरेशन। नेक्स्ट लेते हैं हम लोग, कोडिंग बाय ऑपरेशन के बाद में आता है कोडिंग बाय शिफ्टिंग ऑफ वर्ड्स। ठीक है, कोडिंग बाय शिफ्टिंग, कोडिंग बाय शिफ्टिंग, जैसा कि वर्ड हमें समझ में आ रहा है कि वर्ड्स को इधर उधर कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि उनकी हमें कोडिंग करना होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहां पर है, इट्स बीन अ वेरी नाइस डे, इट्स बीन अ वेरी नाइस डे। ठीक है,
अगर प्रत्येक लेटर के लिए मैं अगर एक कोड असाइन कर दूं, इट्स के लिए 1 कर देता हूं, बीन के लिए 2 कर देता हूं, ए के लिए 3 कर देता हूं, वेरी के लिए 4 कर देता हूं, नाइस के लिए 5 कर देता हूं और डे के लिए 6 कर देता हूं, और इसकी जगह पर मैं क्या करता हूं, इन नंबर्स के बेस पर इनकी शफलिंग कर देता हूं। लेट से 6 कर दिया, फिर उसके बाद में 5 कर दिया, फिर 1 कर दिया, फिर 3 कर दिया, फिर 2 कर दिया, फिर 4 कर दिया। ठीक है, ये अगर आपके पास में इस तरीके से अगर वर्ड्स को यहाँ पर शिफ्ट करा हुआ है, ठीक है, नंबर्स के फॉर्मेट में, तो आपको क्या है कि एक अलग ही लेवल का क्वेश्चन दिया जाएगा। लेट्स से कि इट्स बीन अ वेरी नाइस डे, तो क्या 6 लेटर्स का था। अगर आपसे कहा जाए दूसरा 6 लेटर का अगर आपको वर्ड देते हैं, व्हाट अ गुड सीनरी, ठीक है, लेट्स से कि व्हाट अ गुड सीनरी इट इज, तो इसके लिए कोड क्या होगा फिर, ठीक है, व्हाट अ गुड सीनरी इट इज, इसके लिए कोड क्या होगा। तो आपने जो पैटर्न इसके लिए अप्लाई करा है वही पैटर्न आपको इसके लिए भी अप्लाई करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, ये हो गया कोडिंग बाय शिफ्टिंग। थर्ड है यहां पर कोडिंग इन कंडीशंस, ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड आजकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कोडिंग बाय कंडीशंस, कुछ कंडीशंस दी जाती है, उसके बेस पर आपका कोड होता है, ठीक है। एग्जांपल के लिए लेट्स से कि यहां पर क्या है, एक नंबर सीक्वेंस दे दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0, ठीक है। ये हमारे पास में नंबर्स का कोड दे करके रखा हुआ है, जिसमें क्या है कि लेटर्स दिए हुए हैं डी एफ डब्ल्यू बी वी यू के आर एम टी, ठीक है। और कंडीशन क्या देके रखी हुई है कि इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर आर ऑड, ठीक है, इसमें कंडीशन देते हैं कि इफ बोथ फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज ऑड, ठीक है, तब क्या होगा, दे शुड बी कोडेड एज एक्स, दे शुड बी कोडेड एज एक्स। और अगर ऐसा नहीं होता है, ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या दे देंगे कि इफ बोथ द फर्स्ट एंड लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर इज इवन, अगर एक चीज क्या है, नंबर के आगे और सबसे लास्ट का डिजिट जो है इवन है, दे शुड बी कोडेड एज y, ठीक है, तो y से कोड कर देना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे देंगे कि लेट से यहां पर एक नंबर का सीक्वेंस दे दिया है 1 2 3 7 8 9 और अगेन 1 दे दिया, तो अब आपसे पूछेंगे कि 1 2 3 7 8 9 1 है, तो अब इसका कोड क्या होगा, क्योंकि देखो यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट और लास्ट डिजिट दोनों की दोनों क्या है, यहां पर ऑड है, तो इसलिए दोनों के कोड क्या होंगे, एक्स हो जाएंगे, बाकी सबके कोड सेम रहेंगे, ठीक है। सर अगर यहाँ पर इवन दे दिया, तो लेट्स से इवन दे दिया 2 2 3 4 5 6, फर्स्ट और लास्ट डिजिट क्या है, यहाँ पर इवन दे दी है, तो ये इनको क्या कोड कर दे देंगे, y दे देंगे, ठीक है। अगर फर्स्ट और लास्ट डिजिट अगर डिफरेंट हो गई, लेट्स से पहला अगर ऑड है और लास्ट अगर पहला इवन है और दूसरा लास्ट का ऑड है, तो यहां पर क्या होगा कि जिनके जो कोड्स थे वो एज इट इज आ जाएंगे। अगर कंडीशन जस्टिफाई नहीं हो पाती है पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए, तो क्या होता है, जिसका जो कोड है उसको वो असाइन हो जाता है, ठीक है। ये तो हो गया कंडीशन बेस्ड कोडिंग। ठीक है, कंडीशन बेस्ड कोडिंग के बाद में अगली जो कोडिंग है हमारे पास में मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग नहीं, मिक्स कोडिंग नहीं लेते हैं,
सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड ले लेते हैं, ठीक है। मिक्स कोडिंग बहुत बाद में डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड, ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आजकल क्या है प्रीलिम्स में जरूर पूछा जाता है। सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड, सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड्स का मतलब क्या हो गया यहाँ पर कि इफ ब्लू मीन्स ब्लैक, इफ ब्लू मीन्स ब्लैक, अगर ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लैक होता है, ब्लैक का मतलब क्या होता है, ग्रीन होता है, ब्लैक मीन्स ग्रीन, ठीक है, ग्रीन मीन्स ब्राउन, ठीक है, ब्राउन मीन्स ब्लू, ब्लू मीन्स येलो, एंड येलो मीन्स व्हाइट। तो आपसे पूछेंगे व्हाट इज द कलर ऑफ लीफ, लीफ मतलब पत्तियों का जो कलर है वो क्या होता है, ठीक है। आपने तो बोल दिया कि सर ग्रीन कलर होता है पत्तियों का, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि ग्रीन कलर आपने बोला तो आपको उससे रिलेटेड ही कीवर्ड सर्च करना है यहाँ पर कि ग्रीन मतलब ब्राउन होता है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ग्रीन टिक नहीं करना है, फिर उसकी जगह आपको क्या टिक करना है, ब्राउन टिक करना है, ठीक है। ये तो हो गया सब्स्टिट्यूट ऑफ वर्ड। नेक्स्ट है लैंग्वेज बेस्ड कोडिंग, ठीक है, लैंग्वेज बेस्ड कोडिंग भी आजकल ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम्स में। जनरली प्रीलिम्स में तो देखने को ही मिलेगी आपको लैंग्वेज बेस्ड कोडिंग। ये सब कोडिंग डिकोडिंग के टाइप्स हैं, ठीक है। लैंग्वेज बेस्ड कोडिंग यहां पर लिखा है वेलकम टू क्लास, ठीक है, वेलकम टू क्लास ये सबसे जेनेरिक टाइप है जो कि एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वेलकम टू क्लास के लिए कोड क्या लिख के रखा है यहाँ पर, डा मा पा, ठीक है, डा मा पा, ठीक है। वेलकम टू क्लास के लिए कोड क्या देके रखा है, डा मा पा। जरूरी नहीं है कि डा वेलकम के लिए है, मा टू के लिए है और पा क्या है, क्लास के लिए है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, ठीक है। क्लास इज ओवर, क्लास इज ओवर, इसके लिए क्या कोड दे करके रखा है यहाँ पर, डा टान आ, डा टान आ, ठीक है। ये कोड क्या है, क्लास इज ओवर के लिए दे करके रखा है, ठीक है। और नेक्स्ट है यहाँ पर व्हाट इज द कोड फॉर पा, आपसे पूछेंगे कि व्हाट इज द कोड फॉर पा, तो ये पा के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं लैंग्वेज बेस्ड कोडिंग, कि यहां पर आपको क्या रहेगा कि एक वर्ड्स दे देंगे और वर्ड्स के ग्रुप में इस तरीके से कोडिंग दे देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होता है कि आपसे पूछते हैं कि इन सब चीजों के बाद में आपसे पूछ लेंगे पा के लिए कोड क्या होगा। देखो एक चीज जो आपको सॉल्व करते टाइम समझना है कि यहाँ पर जो तीनों वर्ड्स है जरूरी नहीं इनके लिए है डा मा पा, आपको देखना है कॉमन क्या चीज आ रही है। जैसे डा जो है दोनों में कॉमन आ रही है और दोनों में क्या है वर्ड्स में कॉमन क्या आ रहा है, क्लास आ रहा है, तो डा डेफिनेटली क्या है क्लास के लिए असाइन हो जाएगा। अब ये माँ और पा जो है ये वेलकम या टू के लिए असाइन हो सकता है या किसी भी एक के लिए असाइन हो सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, पा के लिए क्या है या तो वेलकम आ सकता है या तो टू आ सकता है, ठीक है। ये होता है कंडीशन बेस्ड कोडिंग, सॉरी लैंग्वेज बेस्ड कोडिंग। नेक्स्ट है नंबर कोडिंग, नंबर कोडिंग जो कि नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि आपको लेटर्स के लिए कुछ नंबर दे सकते हैं। लेट से कि ए के लिए आपको 2 दे देंगे, बी के लिए आपको 13 दे देंगे, सी के लिए आपको क्या है 16 दे देंगे। आपसे पूछ लेंगे बाद में कि स्काई का कोड क्या होगा, व्हाट शुड बी द कोड फॉर स्काई, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर नंबर्स को कोड किया जाता है। पहले जो हमने देखा था स्टार्टिंग में उसमें क्या था, प्लस कर रहे थे, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पर आपको हो सकता है प्लस करने के लिए आ जाए, लेकिन उसमें ऑर्डर फिक्स था कि ए के लिए 1 करेंगे, बी के लिए 2 करेंगे। यहाँ पर ना तो ऑर्डर फिक्स होगा और ना तो यहाँ पर क्या होगा, जरूरी नहीं होगा कि प्लस ही करना है। वहां पर एग्जाम में क्या होता है कि आपको ऐसा ऑप्शन दिए जाते हैं बहुत सारे, ठीक है। नंबर कोडिंग के बाद अगला आता है सिंबल कोड, ठीक है। ये सिंबल कोड क्या होता है, अब जैसे नंबर्स थे
तो उसकी जगह पर क्या होगा, आपको सिंबल दे देंगे, ए के लिए परसेंटेज, बी के लिए डॉलर दे देंगे, ठीक है, सी के लिए आपको @ दे देंगे, फिर डी के लिए आपको कॉपीराइट का साइन दे देंगे, फिर ई के लिए आपको क्या करेंगे, यहाँ पर एस्ट्रिक्स का साइन दे देंगे, ठीक है, एफ के लिए कुछ और सिंबल दे देंगे। ऐसे बहुत सारे सिंबल्स होते हैं और इसके बाद में क्या होता है, हर सिंबल के लिए आपको क्या होता है कि कोड असाइन करा जाता है, फिर आपसे एक वर्ड दिया जाता है, उसका पूछा जाता है कि उसका कोड क्या होगा, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पर आपसे पूछ लिया कि यहाँ पर लेट्स से एक जी और देता हूँ, ठीक है, जी के लिए मैं दे देता हूँ यहाँ पर हैश, ठीक है, और ओ के लिए यहाँ पर दे देता हूँ ब्रेसेस का साइन, ठीक है। आपसे पूछेंगे कि डॉग के लिए कोड क्या होगा, डॉग के लिए कोड क्या होगा, देखो डी के लिए क्या असाइन हुआ था, कॉपीराइट का साइन असाइन हुआ था, ओ के लिए क्या है कि एक ओपन ब्रेसेस का साइन चालू हुआ था यहाँ पर, और जी के लिए क्या है यहाँ पर हैश का साइन है, तो ये यहाँ पर क्या होगा, इसका सिंबल कोड बन जाएगा। 8th है यहाँ पर बाइनरी कोडिंग। बाइनरी कोडिंग आजकल पूछते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इसका यूज ज्यादा होता था, ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी यूज करते थे और बाकी जगहों पर भी इसका यूज करा जाता था। तो बाइनरी कोड बहुत सिंपल होता है, ठीक है। जनरली क्या होता है, किसी भी सिग्नल को क्या करते हैं, 0 और 1 के फॉर्मेट में ही लिखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए आपको कोई नंबर दे देंगे, ठीक है, लेट्स से कि आपको 12 दे दिया, 12 नहीं लेते हैं, एक काम करते हैं 10 देते हैं, ठीक है, 12 नहीं लेते हैं, इसको 10 कर लेते हैं। आपको 10 दे दिया है, ठीक है, ये 10 क्या है, डेसिमल में है, और आपसे पूछेंगे कि इसका बाइनरी कोड क्या होगा। मैं आपको डायरेक्टली इसका बाइनरी कोड बता दूंगा, 1010 होता है, ठीक है। ये कैसे आया, ये चीज में बाइनरी कोडिंग की क्लास जब होगी तब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, इससे जुड़ी कुछ ट्रिक्स भी सिखाऊंगा जो बाकी क्लासेस में कवर होने वाली है, ठीक है। बाइनरी कोड है और नेक्स्ट जो है यहाँ पर, एक मिनट बताता हूं मैं, मैट्रिक्स कोड भी है। मैट्रिक्स कोड, मैट्रिक्स कोडिंग पहले आती थी, आजकल थोड़ा सा ऑब्सोलेट हो गई है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स कोड था पर अभी आजकल ऑब्सोलेट हो गया है, ठीक है। और इसके बाद में मशीन कोड भी है, ये भी मैं आगे की क्लासेस में कवर करने की कोशिश करूंगा, मशीन कोडिंग, ठीक है। ये मेन टाइप की कोडिंग है, इतनी टोटल कोडिंग है जो कि नोन है। अगर कुछ कोडिंग में और ज्यादा चीजें रह जाती हैं कोडिंग या डिकोडिंग में, तो मैं इसको आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली कवर करने की कोशिश जरूर करूंगा, ठीक है। आज का वीडियो जो था या आज का टॉपिक कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग का, केवल टाइप डिस्कस करने के लिए था, इससे ज्यादा ये नहीं था। इसमें बाकी जितने भी टाइप्स हैं मैं आने वाली क्लासेस में डेफिनेटली कवर करने वाला हूँ, और सारी में ट्रिक्स हो सकता है तो ट्रिक्स भी बताऊंगा, जहां पे ट्रिक्स नहीं लगती वहां तो हम लोग ब्रूट फोर्स टेक्निक से तो करेंगे, ठीक है। आज का सेशन हम लोग यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। पर जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर अच्छा लगा हो तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि इससे जुड़ी नोटिफिकेशन आपको डेफिनेटली मिलती रहेगी, ठीक है। और आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करना क्योंकि जो लोग गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट उनकी भी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन हो जाएगी, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे एंड हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।